क्या चल रहा है भाई? एमए इंग्लिश में एडमिशन ले लिया और समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, पढ़ने का तरीका क्या होगा, एंड वी आर नॉट गेटिंग थिंग्स क्लियर। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ ऊपर से निकल रहा है। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एमए इंग्लिश में एडमिशन क्यों लिया। तो भाई ये क्लास है किन के लिए? ये उन सब के लिए जिन्होंने एमए इंग्लिश में एडमिशन ले लिया बट डोंट हैव द बैकग्राउंड। यस, दिस इज फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया और इंग्लिश ऑनर्स तो कभी नहीं की थी। हाँ, हमने सर बीकॉम की थी, कुछ मेरे जैसे थे सीधी, हमने बीए जनरल की थी या हमने साइकोलॉजी में की थी ऑनर्स या कहीं और से की थी यार, और आज हम कर रहे हैं क्या? एमए इंग्लिश। यस, दिस इज ऑल अबाउट एमए इंग्लिश स्टूडेंट्स। अब सर यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि हमने कहा आप किसी एक यूनिवर्सिटी की वीडियोस बनाते हो, यू मेक अ वीडियोस फॉर वन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। नो गाइस, सॉरी, दिस इज फॉर ऑल। यस, दिस इज फॉर ऑल। मतलब शुरू करता हूं ऊपर से लेके नीचे तक, जितने भी यूनिवर्सिटी आती हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, जहां भी आप पढ़ रहे हो, जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं, दोस्त हु आर डूइंग एमए इंग्लिश। और अगर डिफिकल्टी आ रही है तो गाइस दिस इज वीडियो फॉर यू। यस, दिस वीडियो फॉर यू एंड यू गाइस मस्ट फॉलो दिस। जब आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हो, पहली चीज आपके दिमाग में आती है दैट हाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस पेपर। सी दिस पेपर, मतलब एमए इंग्लिश अगर मैं बोलूं, इस पेपर बोल रहा हूं, इस पूरे कोर्स को ऑन टिप कैसे करना है, हाउ गोइंग टू गेट फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन उसके लिए काम करना है, पहले यार मेरी इंस्टा आईडी पे जाना, मेरी @classy_rahul, आई रिपीट @classy rahul, और वहां जाके ना बच्चों के रिजल्ट चेक करना। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं उनमें ना 100 में से 80% ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं था। रिजल्ट चेक करना, उसके बाद वीडियो को दोबारा से देखने लग जाना। जो पहले देखना है, पहले वीडियो देखना, उसके बाद जाके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ जिनको ऐसा लगता है कि जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके नंबर नहीं आते, तो गलती से दूर हो जाओ, नंबर सबके आते हैं। सिर्फ अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। यस, द अप्रोच मस्ट बी पॉजिटिव। आपने कैसा, आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्सिटी, दैट यूनिवर्सिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, किसी भी यूनिवर्सिटी को यू कैन फॉलो दिस स्टेप्स। यस, यू कैन फॉलो दिस स्टेप। पहली चीज सर वी हैव डिफिकल्टी। सर डिफिकल्टी है हमें चीजों को समझने में। छोड़ो यार सर, ये टफ है सर। नहीं सर, हमें फोबिया है, फोबिया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पेपर। किसी एक पर्टिकुलर पेपर से किसी को फोबिया है, सबको होता है। ये जो वर्ड है ना, डिफिकल्टी, टफ या फोबिया, इनको अपने दिमाग से निकालो, डस्टबिन पड़ाओ घर के आसपास है, वहां डाल दो। अभी क्या भी ये चीज दिमाग में नहीं होनी चाहिए, सीरियस दिमाग में कहीं होनी नहीं चाहिए। कि टफ सिर्फ वो होता है जो हमें नहीं आता, और हम ऐसा कुछ रखेंगे नहीं जो हमें नहीं आता। तो मेक श्योर कि आपने बिगनिंग से एक सोच बना ली है, यस आई एम हियर टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। और मेरा मतलब लेना, आई एम हियर टू नॉट बी रूल्ड। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आपने लाइफ को कैसे लेके चलना है, करने का तरीका आपका बताने वाला मैं बैठा हूं। पहला पॉइंट, clear your course content. Yes, the clear your course content. Clear your course content. The first thing जो आप लोगों को करना है, अपने कोर्स कंटेंट को क्लियर कर लेना है। जो भी है, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। सर आपके पास क्लास होती है, सर आपके पास नोट्स होते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर पीछे दिया हुआ है, सीधे से आप व्हाट्सएप कर सकते हो। यू कैन रियली क्लियर ऑल दैट थिंग्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप नंबर बीच में आता था मेरा, तो आप व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, वहां से अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हो। पहला, क्लियर योर कोर्स कंटेंट, अपने कोर्स कंटेंट को क्लियर करो। नंबर 2, गो विद 2 थिंग्स, सीरियसली गो विद 2 थिंग्स, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस। सिर्फ 2 चीजें, स्ट्रेंथ, वीकनेस। ये हम सबको पता है, मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे पता है मेरी वीकनेस क्या है। मैं अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं अपनी वीकनेस को रिमूव करूंगा। यस, दिस इज द की, दिस व्हाट आई रियली वांट, कि आपको इसको फॉलो करना है। आप चीजों कैसे क्लियर करते हो, करने का तरीका क्या है, कौन से बेसिस पे फॉलो करना है। तो पहला, अपनी स्ट्रेंथ को क्लियर करो। आपको पता है कि आप स्टोरी लाइंस को बहुत अच्छे क्लियर कर लेते हो। समबडी इज गुड इन पोएट्री, पोएट्री सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी के क्रिटिक बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं,
तो ठीक है, जो स्ट्रांग उसको स्ट्रांग करो, जो वीक है उसको खत्म करो। इसलिए पहले मैंने कोर्स कंटेंट को समझो। फर्स्ट ऑल यू नीड टू क्लियर कोर्स कंटेंट। नंबर 2, प्रीवियस ईयर पेपर्स। जिस भी यूनिवर्सिटी से कोर्स करो, प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस गो थ्रू बाय द प्रीवियस ईयर पेपर्स। उसमें तो पेपर नहीं आने वाला, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। Yes, it will tell you about the exam pattern that you are going to deal. आप किस एग्जाम पैटर्न को डील करोगे आपको यहां से पता लग जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे। दो चीजें क्लियर हुई, पहला कोर्स कंटेंट क्लियर किया आपने, स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर देखे जिससे हमने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया। देन start making notes as you read, I repeat read। थोड़ा रीड को मैं यहां सर रिप्लेस कर रहा हूं प्ले से। मास्टर्स में ना किसी चीज को पढ़ना नहीं है, प्ले करना है, कैरेक्टर्स को जीना है। यू नीड टू लिव दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। जो भी बच्चा रीड करेगा ना वो भूल जाएगा बेचारा। तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको प्ले करना है कैरेक्टर्स को। Yes, you guys need to play the characters. When you play that certain character, आप उसे फील करोगे, और जब उसे फील करेंगे ना हमें वो याद रहेगा हमेशा। टेक एन एग्जांपल, कोई मूवी देखी होगी लास्ट या सीरियसली मूवी देखी होगी, आपको उसका कैरेक्टर, उसका हीरो, उसका हीरोइन, यू कैन फील इट। क्योंकि जब आप देख रहे थे तो आप देख नहीं रहे थे, आप उसे प्ले कर रहे थे उस कैरेक्टर को। कई बार आप देखते थे रो भी पड़े थे क्योंकि आपने फील इतना कर लिया था। वही करो ना, रीडिंग क्यों करो, उस कैरेक्टर को जियो। When you play that particular character, आप कभी नहीं भूलोगे उसे। This what I really want. तो make sure ये आपके on tip होना चाहिए। Jump to the next part. That is annotation oblique quotations. Try to learn them. Try to learn the annotation or the quotation। सर ये कहां से मिलती हैं? ये मिलती हैं टेक्स्ट से। टेक्स्ट जो आप पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, पोएट्री पढ़ते हैं, उसके जो टेक्स्ट होता है ना वहां से मिलती हैं। ये आपको मेरे नोट्स में मिल जाती है, वहां भी मिल जाती है, वहां मैं देता हूं अलग से। ये आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर नहीं होनी चाहिए सर, ये आपको लर्न होनी चाहिए, वो भी ऑन टेक्स्ट, कि किस प्ले में कौन सी एनोटेशन, कहां पे कौन सी स्टेटमेंट किस कैरेक्टर ने बोली थी, वो हमें याद रखनी चाहिए। जब आपको ये ऑन टिप होती है ना, आपको पता है कहां डिलीवर करना है, वेयर टू डिलीवर, हाउ टू डिलीवर, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं चीजों बड़े आराम से क्लियर करेंगे। तो ये तो 4 पॉइंट, पहले 4 पॉइंट हो गए। अब मेरी एडवाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी भी जब आप पेपर की प्रिपरेशन करते हैं हमेशा स्टार्ट करो स्टोरी लाइन से। आई रिपीट, ऑलवेज स्टार्ट विद स्टोरी लाइन सच एज नॉवल, ड्रामा, प्रोज, शॉर्ट फिक्शन। यहां से शुरू करना। अगर कोर्स में क्रिटिकल लिटरेचर दी गई है या क्रिटिकल एप्रिसिएशन या थ्योरीज दी गई है या पोएट्री है वो दिए गए, तो प्लीज उसको लेटर ऑन करना। पहले आप इनको क्लियर करेंगे। कौन से सब्जेक्ट क्लियर करेंगे? स्टोरी लाइन वाले। स्टोरी मीन्स चाहे वो नॉवल है, चाहे वो प्रोज है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो शॉर्ट फिक्शन है। यस, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहां से शुरू करना है आपने। फिर जब यहां से शुरू करते हो चीजें आराम से सेट आउट होना शुरू होती है। तब पता था यार कोर्स का 90% पार्ट, 70% पार्ट, 40% पार्ट, 50% पार्ट मेरे को क्लियर है। मुझे स्टोरीज ऑन टिप आई नो यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, करने का तरीका क्या था। फिर आता है लिखने का फेज। यस सर, लिखना, द राइटिंग आर्ट, द आर्ट ऑफ राइटिंग।
मतलब वो तो परफेक्ट होना चाहिए। हमेशा याद रखना जब भी आप आंसर लिखते हो, स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ राइटर। राइटर की डिस्क्रिप्शन के लिए तो सर हमें राइटर के बारे में पढ़ना होगा, हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी कि राइटर क्या बोलता था, उसकी सोच क्या थी। टेक एन एग्जाम्पल क्रिस्टोफर मार्लो, आई मस्ट थिंक दैट यू गाइस गो थ्रू बाय क्रिस्टोफर मार्लो। चलो छोड़ यार, विलियम शेक्सपियर डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। सर विलियम शेक्सपियर का नाम तो सीरियस सबने सुना होगा, तो मैंने उसका नाम लिया कि आप सबने पढ़ा होगा। सर मैकबेथ सर हमने लिखा एज यू लाइक इट हमने पढ़ा, हमने हैमलेट को पढ़ा। सर ये मतलब दीज आर ग्रेट वर्क। हम मिडसमर नाइट ड्रीम, अगेन द वर्क ऑफ हैमलेट। सर नहीं हम किसकी और की बात करते हैं, हम कहते सर नहीं यार हम कुछ और करेंगे, वी नीड टू गो विद सर्टन। सर चार्ल्स डिकेंस की बात करूँ, जेन ऑस्टन की बात करूँ, यस दीज आर राइटर्स। यू नीड टू नो अबाउट द राइटर्स टू। राइटर्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम और अच्छे से एलोबरेट वे में लिख पाए, मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन दे पाए। ये सब आपको करनी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू गाइस नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिस बाय राइटिंग। लिख लिख के प्रैक्टिस करनी गाइस, जिससे आप लोग सीरियसली आउट ऑफ टच हैं फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो मास्टर्स कर रहे हैं या तो कई सालों बाद करनी शुरू की, या करनी शुरू किया तो हमारा बैकग्राउंड दूसरा था, हमने लिटरेचर से कभी डील नहीं किया, तो लिटरेचर में प्रैक्टिस लिख के की जाती है। द मोर यू राइट द मोर कॉन्फिडेंट यू गोइंग टू बी, एंड दैट आई एम सेइंग बी योर पॉजिटिव पॉइंट। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे। तो स्टार्ट नाउ। इन कॉन्सेप्ट्स को प्लीज मत भूलना। चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, वो आपका इशू था। किया या नहीं किया मैं उसके लिए कुछ किसी को नहीं बोलता, वो आपकी चॉइस है। लेकिन हाँ ये पॉइंट्स जरूर फॉलो करना इफ यू आर गोइंग टू गिव योर मास्टर एग्जाम्स। एंड आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू नो एनीथिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश। अगर मेरे को एमए इंग्लिश के लिए बैकग्राउंड चाहिए डेफिनेटली चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेसिक वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ है यार, हर चीज मैं बताऊंगा। एंड दोस्त हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल नीचे बीच में आ रही थी। Catch you very soon with a new video. Till then, keep watching.